दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि हमारा अपना मन होता है। जब मन हमारे नियंत्रण में होता है तो असंभव भी संभव लगने लगता है, लेकिन जब मन ही हमारा स्वामी बन जाए तो सुख के बीच भी बेचैनी और सफलता के बीच भी खालीपन महसूस होने लगता है। अल्टीमेट स्टोरी हब में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को समझेंगे। मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। यह केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला सत्य है। यदि आपने इस एक सिद्धांत को समझ लिया तो जीवन की आधी समस्याएं स्वयं समाप्त होने लगेंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन है। अंतर केवल इतना है कि मन पर अधिकार किसका है, आपका या मन का। यही अंतर एक साधारण व्यक्ति और महान व्यक्ति के जीवन को अलग कर देता है। आज की कहानी इसी सत्य को गहराई से उजागर करेगी। मन को जीतने का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। जब तक हमारी आंखें, कान, जीभ, नाक और स्पर्श की इच्छाएं हमें अपनी ओर खींचती रहेंगी, तब तक मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसका मन शांत रहता है, लेकिन जिसकी इंद्रियां ही उसका मार्ग तय करती हैं, उसका जीवन धीरे धीरे भटकने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि इंद्रियां स्वभाव से चंचल है। वे हमेशा नए सुख, नए आकर्षण और नई इच्छाओं की ओर दौड़ती हैं। यदि उन्हें बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए तो वे मन को भी अपने साथ बहा ले जाती हैं। यही कारण है कि कई बार मनुष्य जानते हुए भी गलत निर्णय ले लेता है। बाद में उसे पछतावा होता है, लेकिन उस समय उसकी इंद्रियां उसकी बुद्धि पर भारी पड़ चुकी होती हैं। कल्पना कीजिए, एक रथ है जिसमें 5 तेज घोड़े जुड़े हैं। यदि उन घोड़ों की लगाम सारथी के हाथ में है तो रथ सही दिशा में जाएगा, लेकिन यदि घोड़े अपनी मर्जी से दौड़ने लगें तो रथ दुर्घटनाग्रस्त होना निश्चित है। ठीक यही स्थिति हमारे जीवन की है। इंद्रियां वे घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी। जब बुद्धि मजबूत रहती है तभी इंद्रियां सही दिशा में चलती हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, इंद्रियों को दबाओ मत बल्कि उन्हें सही दिशा दो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बन जाता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और सफल जीवन जीता है। यही मन पर विजय पाने की दूसरी दिव्य शक्ति है। दोस्तों, मन को नियंत्रित करने की तीसरी और सबसे शक्तिशाली शिक्षा है, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। मनुष्य का मन सबसे अधिक तब अशांत होता है जब वह अपने कर्म से अधिक उसके परिणाम के बारे में सोचने लगता है। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो? यही विचार मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल अनेक परिस्थितियों, समय और ईश्वर की इच्छा पर भी निर्भर करता है, लेकिन कर्म पूरी तरह हमारे हाथ में है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपना पूरा ध्यान कर्म को श्रेष्ठ बनाने में लगाएं। जरा सोचिए, एक किसान बीज बोने के बाद हर घंटे खेत खोदकर यह देखने नहीं जाता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। वह धैर्य रखता है, खेत की देखभाल करता है, समय पर पानी देता है और अपना कर्तव्य निभाता रहता है। उसे विश्वास होता है कि सही समय आने पर फसल अवश्य उगेगी। ठीक यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। जब मनुष्य केवल परिणाम के बारे में सोचता है तो उसका मन डर, चिंता और बेचैनी से भर जाता है, लेकिन जब वह पूरी ईमानदारी और समर्पण से अपने कर्म में लग जाता है तो उसका मन शांत, एकाग्र और शक्तिशाली बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की कार्य क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, सफलता का पीछा मत कीजिए, उत्कृष्ट कर्म का पीछा कीजिए। जब कर्म श्रेष्ठ होता है तो सफलता स्वयं चलकर आपके जीवन में आती है। यही भगवान श्री कृष्ण का अमर संदेश है। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाता है, वही अंततः सबसे बड़ी सफलता और सच्ची शांति प्राप्त करता है। दोस्तों, मन को नियंत्रित करने की चौथी दिव्य शक्ति है क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना। यही 3 ऐसे शत्रु हैं जो धीरे धीरे मन की शांति, बुद्धि की स्पष्टता और जीवन की खुशियों को नष्ट कर देते हैं। बाहर का शत्रु आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना ये तीनों भीतर बैठकर पहुंचा देते हैं। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को पल भर में ढक देता है। एक क्षण का क्रोध कई वर्षों के रिश्ते तोड़ सकता है, जीवन भर की कमाई हुई प्रतिष्ठा मिटा सकता है और ऐसे निर्णय करवा सकता है जिनका पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। जब मन क्रोध से भर जाता है
तब सही और गलत का अंतर दिखाई देना बंद हो जाता है। लोभ कभी समाप्त नहीं होता। जितना मिलता है उससे अधिक पाने की इच्छा जन्म ले लेती है। धन, पद, सम्मान या सुख यदि इनके प्रति लालच बढ़ जाए तो मन कभी संतुष्ट नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति बाहर से कितना भी सफल दिखाई दे, भीतर से हमेशा खाली और बेचैन रहता है। याद रखिए, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं और लोभ से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। मोह हमें उन चीजों और लोगों से इस तरह बांध देता है कि हम सत्य को देखना ही छोड़ देते हैं। जब मन अत्यधिक आसक्ति में फंस जाता है तब छोटी सी हानि भी असहनीय लगने लगती है। जीवन परिवर्तन का नाम है, इसलिए जो व्यक्ति हर परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है वही मानसिक रूप से मजबूत बनता है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश स्पष्ट है। जिसने क्रोध पर धैर्य से, लोभ पर संतोष से और मोह पर विवेक से विजय पाली, उसने अपने मन पर विजय पाली। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरा रहता है। याद रखिए, मन की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे क्रोध, लोभ और मोह को जीतने में है। यही सच्ची शक्ति है, यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही श्री कृष्ण की चौथी दिव्य शिक्षा है। दोस्तों, मन को नियंत्रित करने की पांचवी और अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया को समझने में तो बहुत समय लगाता है, लेकिन अपने ही मन को समझने के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकालता। यही कारण है कि बाहर से सफल दिखने वाले अनेक लोग भीतर से बेचैन, थके हुए और असंतुष्ट रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जिस मन को हम पूरे दिन इधर उधर भटकने देते हैं, उसे शांति केवल ध्यान से मिलती है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना और अपने भीतर उठ रहे विचारों को बिना घबराए देखना। आत्मचिंतन का अर्थ है हर दिन स्वयं से कुछ प्रश्न पूछना। आज मैंने क्या सही किया? कहां गलती हुई? क्या मैं अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं? क्या मेरा व्यवहार दूसरों के प्रति उचित था? जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने भीतर झांकता है, वो धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को पहचानने लगता है, और जो अपनी कमजोरी पहचान लेता है वो उसे शक्ति में भी बदल सकता है। कल्पना कीजिए, यदि किसी तालाब का पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही पानी शांत हो जाता है, प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है। हमारा मन भी उसी तालाब की तरह है। जब तक मन इच्छाओं, चिंताओं और भय की लहरों से भरा रहता है, तब तक हम स्वयं को नहीं पहचान पाते। लेकिन ध्यान मन को शांत करता है और आत्मचिंतन हमें हमारी वास्तविक पहचान से मिलाता है। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना आवश्यक है। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए निकालता है, उसका मन धीरे धीरे शांत, एकाग्र और शक्तिशाली बन जाता है। तब वह परिस्थितियों का शिकार नहीं बनता, बल्कि हर परिस्थिति का समाधान खोज लेता है। यही भगवान श्री कृष्ण की पांचवी दिव्य शिक्षा है। यदि मन को अपना सच्चा मित्र बनाना है तो प्रतिदिन ध्यान करो, स्वयं को समझो और अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो। वहीं से शांति, आत्मविश्वास और सच्ची सफलता का मार्ग शुरू होता है। दोस्तों, मन को नियंत्रित करने की छठी और अत्यंत महान शक्ति है हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना। जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी प्रशंसा होती है तो कभी आलोचना, कभी लाभ होता है तो कभी हानि। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और संतुलित रखता है, वही वास्तव में जीवन का विजेता बनता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चा योग है। क्योंकि जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी घटना के साथ अपने मन को बदलता रहता है, वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। उसका मन हमेशा परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। जरा सोचिए, यदि समुद्र हर छोटी लहर से घबरा जाए तो क्या वह समुद्र कहलाएगा? नहीं, समुद्र की गहराई उसे शांत रखती है। उसी प्रकार जब आपके भीतर धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास की गहराई होती है, तब जीवन के तूफान भी आपको डिगा नहीं पाते। अक्सर लोग सफलता मिलने पर अहंकार से भर जाते हैं और असफलता मिलने पर निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियां मन को कमजोर करती हैं। सफलता में विनम्र रहना और असफलता में धैर्य रखना, यही समभाव की पहचान है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपना सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं खोता। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन यदि आपका मन स्थिर है तो कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक हरा नहीं सकती।
जब आप समभाव का अभ्यास करते हैं तब बाहरी दुनिया का शोर आपके भीतर की शांति को छू भी नहीं पाता। यही भगवान श्री कृष्ण की छठी दिव्य शिक्षा है। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि सुख तुम्हें अहंकारी ना बनाए और दुख तुम्हें कमजोर ना कर सके। जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चे अर्थों में मन का स्वामी बनता है और वही जीवन में स्थायी शांति, सफलता और आनंद प्राप्त करता है। मन को नियंत्रित करने की सातवीं और अंतिम दिव्य शक्ति है स्वयं को भगवान को समर्पित करना और अटूट विश्वास रखना। मनुष्य तब सबसे अधिक टूटता है जब उसे लगता है कि वो जीवन की हर समस्या से अकेले लड़ रहा है। लेकिन जिस क्षण उसके भीतर यह विश्वास जागता है कि ईश्वर हर परिस्थिति में उसके साथ हैं, उसी क्षण उसका भय कम होने लगता है और मन में एक अद्भुत शांति का दंस्म होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भाव से ईश्वर की शरण में आता है तब उसके मन का भारी बोझ हल्का होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है पूरा प्रयास करो, अपना कर्तव्य निभाओ और फिर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। सोचिए, यदि एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते का डर नहीं लगता। उसे विश्वास होता है कि यदि वह लड़खड़ाएगा भी तो उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। उसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करना सीख लेता है तब जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां भी उसे भीतर से नहीं तोड़ पाती। जब विश्वास कमजोर होता है तब मन में भय, चिंता, संदेह और निराशा जन्म लेते हैं। लेकिन जहां विश्वास होता है वहां साहस पैदा होता है, वहां धैर्य आता है, वहां आशा जीवित रहती है। और यही आशा मनुष्य को सबसे अंधेरी रात में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। याद रखिए, समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। अब जो होगा वो ईश्वर की सर्वोत्तम योजना का हिस्सा होगा। यही विचार मन को चिंता से मुक्त करता है और भीतर गहरी शांति भर देता है। इसलिए यदि आप अपने मन को सच्चा मित्र बनाना चाहते हैं तो हर दिन प्रार्थना करें, ईश्वर का स्मरण करें, अपने कर्म ईमानदारी से करें और यह विश्वास रखें कि जो भी होगा अंततः आपके कल्याण के लिए होगा। यही भगवान श्री कृष्ण की सातवीं और अंतिम दिव्य शिक्षा है। विश्वास रखो, समर्पण करो और अपने कर्तव्य पर अडिग रहो। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा, कर्म और विश्वास एक साथ जाग जाते हैं उसका मन कभी पराजित नहीं होता। वह हर कठिनाई के बीच भी मुस्कुराना सीख जाता है और अंततः वही जीवन में सच्ची शांति, आत्मबल और सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, याद रखिए, मन को जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जिसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया, इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, कर्म को पूजा समझ लिया, क्रोध, लोभ, मोह से दूरी बना ली, ध्यान और आत्मचिंतन को जीवन का हिस्सा बना लिया, हर परिस्थिति में समभाव रखना सीख लिया और अंत में स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने भीतर लड़ी जाती है। जो इस युद्ध में विजयी हो जाता है उसके लिए सफलता, शांति और आनंद स्वयं उसके द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण एक संकल्प लीजिए, मैं अपने मन का दास नहीं, उसका स्वामी बनूंगा। मैं हर दिन श्रीमद् भगवद गीता की इन 7 दिव्य शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। विश्वास रखिए, जिस दिन आपका मन आपके साथ खड़ा हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं पाएगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अल्टीमेट स्टोरी हब पर अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्री कृष्ण और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने मन के सच्चे स्वामी बनकर जीवन जीते रहिए।